पर्सनली कम टू प्लेस द डब्बाज। इतना मेरे पास है दैट मैं कुछ लोगों को या कुछ जानवरों को खाना खिला सकती हूँ। I don't want people to come and interrupt right now. हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंफुल ईटिंग। आज की ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बट दिस इज समथिंग वेरी 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 क्लोज टू माय हार्ट। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग माय हार्ट आउट, आई वांना अगेन से थैंक्स मिलियंस एंड जिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम फॉर such a strong 600k plus family. Most importantly, बड़े से भी ज्यादा the way we connect, whether virtually or in person, it's an amazing feeling. You guys always makes me feel emotional, especially when you meet me in person. Definitely I wanna say thank each one of you watching me for actually bringing a change in me, helping Sinful Foodie evolve day by day. So yeah, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Coming to today's video, the thing which I really want to share and I want you all to be a part of it. Yes, when I say I want you to be a part of it, इसी वजह से I am sitting and talking like Priyanka and not like yay, not like Sinful Foodie. Definitely मुझे फूड से रिलेटेड कुछ करना था, बट इतनी दूर मैं आ जाऊंगी मैंने ये कभी सोचा नहीं था, प्लान भी नहीं किया था। So initially when I started about this, food journey content, it was just about eating and having fun with food. Definitely वहाँ लर्निंग था, बट लर्निंग और एंटरटेनमेंट का जो बैलेंस होता है, तो एंटरटेनमेंट का बैलेंस बहुत ज्यादा था। बट जैसे जैसे ग्रेजुअली हम बड़ी फैमिली होते गए, मुझे फूड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा डीपली पता चला जब मैं खुद डेली फूड के साथ आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट एंड उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट फूड, एक रेसिपी के बारे में, तो आप सिर्फ वो रेसिपी नहीं और भी इर्द गिर्द चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दैट हाउ द साइकिल गोज। आई एम अ पर्सन, मेरे को खाने का टेस्ट ज्यादा अच्छा तभी लगता है जब मैं उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग को समझूं। लाइक बी इट अ डिफरेंट कल्चर कुजीन, तो अगर कोई नया कुजीन खा रही हूँ तो पहले मैं उनके कल्चर को समझना प्रेफर करती हूँ, उनके कल्चर के हैबिट्स को समझना पसंद करती हूँ। तो उससे क्या, उस कुजीन को मैं ज्यादा रेलिश करके एंजॉय कर सकती हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग न्यू फॉर मी, राइट। सो इसी तरह फूड की जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई तो आई बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल एज अ क्रिएटर, एज अ ह्यूमन बीइंग. This is an initiative which has been started by my idol, my boss, my best friend, my go-to-go person, my everything, Amit Bhaiya. So he started this initiative 5 years back. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार लौटी है। इस साल हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है अन्नपूर्णा फूड बैंक। इसे स्टार्ट करने के पीछे की वजह आपको बता दूं, इंडिया में या दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो भूख की वजह से होती है। भूख नंबर 1 कारण है वर्ल्ड में और इंडिया में मौत का। इंडिया में करीब 7,000 दिन के और करीब 25 लाख लोग साल में भूख की वजह से मरते हैं या भूख रिलेटेड डिजीज़ की वजह से मरते हैं। एक इंसान की जो बेसिक ज़रूरत होती है कि उसे भरपेट भोजन मिले, उसमें हम अपना कर्तव्य किस तरह निभा सकते हैं, ये इनिशिएटिव उसी के लिए है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है अन्नपूर्णा फूड बैंक और किस तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं या अपना योगदान समाज की तरफ दे सकते हैं। अन्नपूर्णा फूड बैंक के अंदर में हम आपको एक डब्बा देंगे। उस डब्बे के साथ में एक छोटा डब्बा आपको मिलेगा और उस डब्बे के ढक्कन के ऊपर में एक यूनिक नंबर रहेगा। आपको इस डब्बे के अंदर में कोई भी तरह का अनाज, चावल, दाल, गेहूँ, कोई भी तरह का अनाज डोनेट करना है और वो आप रोज़ डालेंगे। जैसे कि हमारे बैंक की टैगलाइन है, 2 मुट्ठी भर अनाज, भूखा ना रहे समाज। तो आपको मुट्ठी भर अनाज रोज़ इसमें डालना है। मुट्ठी के हिसाब से आप नहीं डाल सकते, उसके लिए हमने एक मेजरमेंट यहाँ बना दिया है डब्बे के अंदर में, जहाँ तक आपको इसमें डालना है। जब आप रोज़ इसे डालेंगे तो 30 दिन के अंदर में ये डब्बा भर जाएगा और इसमें जो टोटल अनाज आएगा वो होगा 5 kg। उसी के हिसाब से हमने ये मेजरमेंट बनाया है। जब ये डब्बा भर जाएगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे ये डब्बा ले लेंगे। अनाज से भरा हुआ डब्बा हम आपसे ले लेंगे और उसकी जगह आपको दूसरा डब्बा दे देंगे। डब्बे के ऊपर जो नंबर है वो सेम रहेगा, बिकॉज वो नंबर डिनोट करता है आपका आईडी, तो वो नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपको खाली डब्बा साथ में मिल जाएगा। अब ये जो अनाज हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जब बहुत लोगों से हम अनाज कलेक्ट करेंगे, उस अनाज को हम लेके जाएंगे
कोई भी ज़रूरतमंद के पास में, जैसे कि एनजीओज़ हो गए या जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, या ओल्ड एज होम हो गए, ऑर्फनेजेस हो गए, या कहीं पे जब कोई विपदा आ जाती है, कोई तरह की नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, वहाँ पे जाके और ये अनाज जो है वहाँ पे जाके डोनेट कर देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से ये फूड बैंक काम करेगा, हमारा अन्नपूर्णा फूड बैंक। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपका मन में कोई अंदेशा है या कोई आप इसके बारे में और कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या मेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं, नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो मैं अपील करता हूँ आप सबसे कि आप इसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और लोगों को भी जोड़े इसके अंदर में। जैसे कि हमारी टैगलाइन है अन्नपूर्णा फूड बैंक की, 2 मुट्ठी भर अनाज भूखा ना रहे समाज। हम आशा करते हैं कि एक दिन भारत ऐसा बनेगा या हमारा देश ऐसा बनेगा जहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं उनको 10 साल प्लस हो गया आज मैं उनको जानती हूँ। ही वॉज माई प्रिंसिपल ऑडिटर फर्स्ट, देन ही वॉज माई बॉस, सो आई एम वर्किंग विथ हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years विच इज लाउटी इंडिया। उन्होंने मुझे हमेशा बी इट डिवोशनल बातें हो, गुड ह्यूमन बीइंग की बातें हो, हर चीज वो हमेशा, नॉट ओनली मी, टू ऑल द एम्प्लॉइज, वो हमेशा यही बोलते हैं कि सिर्फ काम नहीं करना है रोबोट की तरह, एज अ पर्सनैलिटी इवॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। तो उनका ये हमेशा से था फूड। तो I still remember I used to first hog. I was a hogger. I just used to eat. Back in 2012, जब ऑफिस में हमारे सितंबर में जो प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर, तो वी वर्क टिल लेट नाइट इन ऑफिस। सो ऑफिस में पिज्जा ऑर्डर हुआ था 2012 के पहले। मैंने डोमिनोज पिज्जा उतना खाया हुआ नहीं था बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड दैट टाइम। यस, डोमिनोज पिज्जा वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी बैक देन बिकॉज मेरे को कोई पॉकेट मनी मिलता नहीं था, मेरे को ट्यूशन पढ़ा के घर चलाना पड़ता था। Whatsoever the case may be, I still remember that day that office में there was pizza and मैंने दिल से वो पिज्जा खाया था। एंड मैंने ना ऐसे वो पिज्जा जब आया ना, आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एंड व्हेन आई एट दैट पिज्जा आई वॉज ईटिंग लाइक अ हॉगर, जैसे मुझे मिलता नहीं है। सो आई वॉज ईटिंग लाइक अ हॉगर एंड आई स्टिल रिमेंबर गार्लिक ब्रेड के साथ देयर वाज अ चीज डिप। एंड द इंटायर कॉन्फ्रेंस में हम लोग खाना खा रहे थे, इंटायर आर्टिकल, सीनियर एम्प्लॉइज, एवरीवन वाज सिटिंग एंड मैंने ना वो चीज ऐसे निकाल के आई वाज ईटिंग लाइक दिस बिकॉज आई वाज ईटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज जस्ट 19 years old back then. So he saw that. He did not say anything and everyone was making fun. Hey, see how cutely she is eating. Oh my god, she loves cheese. But मेरे को उस टाइम पे वो फील नहीं हुआ कि वो मुझे क्यूट नहीं बोल रहे थे. They were actually kind of making fun of me. So बाद में अमित भैया made me sat in his chamber cabin and he said that it's a professional field. You're not supposed to eat this way. Why were you eating this as if you have not eaten before? And I said, yeah, I was eating it for the first time. So उस टाइम से मेरी और उनकी फूड की जो फ्रेंडशिप है स्टार्ट हुई. द फ्रेंडशिप ऑफ फूड स्टार्टेड. सो द फ्रेंडशिप ऑफ फूड स्टार्टेड इन दिस वे. वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर अबाउट फूड. He was the first person to teach me कि जब आप खाना खाते हो जस्ट relish it and eat. प्रियंका, टेक वन बाइट. इसको इस तरह से मिला के खाते हैं. इसको ये खाना ऐसा होता है. एंड डेफिनेटली उस टाइम पे से आई कुडंट अफोर्ड मच, बट बहुत सारी नई चीजें उन्होंने मुझे खिलाई. बीट उनके घर का खाना, मारवाड़ी खाना. दिस इज हाउ वी स्टील आवर बॉस का लंच. साथ करना तभी ढंग का रहेगा. या फिर वो कुछ भी खाना लाते थे हम सबके साथ शेयर करते थे. या फिर ऑफिस में हमें वो लिबर्टी देना दैट ऑर्डर एनीथिंग यू वांट टू ईट. जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता था, कोलकाता का बेस्ट ऑफ कैफेज एंड रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खाओ. लाइक हालेपिनो वाज आवर फेवरेट बैक देन. मैंने इटालियन फूड कभी खाया नहीं था. सो एवरीथिंग ही गेव अस द लिबर्टी एंड we became very good food friends because he loved food. I used to love eating food, but gradually he started making me understand the importance of food and उन्होंने मुझे food scenes बताया. The hunger problem in India, not only in India, around the world is so serious. तो वो मुझे हमेशा समझाते थे. I was really, honestly speaking, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जब वो समझाते थे मैं उसको कनेक्ट कर गई और मैं समझ गई. हाँ, एक लेमैन बुद्धि था कि हाँ अच्छा खाना वेस्ट नहीं करना. वो तो हमेशा मम्मी ने समझाया, ये पापा मम्मी ने हमें सिखाया ही है कि खाना वेस्ट नहीं करना. बट वो कनेक्शन कभी मुझे फील नहीं होता था कि
और जो हंगर प्रॉब्लम इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड फूड इज वेरी इंटीग्रल पार्ट टू लिव। आज सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब खाना खाने के लिए कर रहे हैं, राइट। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी इन लाइफ। क्या होता है कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम जब खाना खाते हैं, अन्य दान इज वन ऑफ द बेस्ट दान। ये सब सारी बातें ना उन्होंने मुझे 5 साल पहले बताई थी, बट अब जाके मुझे उन सब चीज का रियलाइजेशन मीनिंग समझ में आया है अभी 30 इयर्स में, व्हेन आई एम सो मच इन्वॉल्व विद फूड। ट्रस्ट मी, जो 5 साल पहले वो मेरे को बोल रहे थे ना, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ज्ञान लग रहा था, मैं बोल रही थी क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बोलते हैं अन्य दान इज वन ऑफ द बेस्ट दान, ठीक है। अन्य दान, एजुकेशन दान, कपड़े दान, क्लोथ्स डोनेशन, दिस आर गुड। Initially we started off with the closed ones, like our family started. मैंने डब्बास प्लेस कराए, भैया ने अपने सारे सराउंडिंग में डब्बास प्लेस कराए। उसके बाद पीपल केम टू नो, माउथ टू माउथ सबको पता चला, पीपल केम टू नो एंड फिर और लोग इकट्ठा हुए। तो ऐसे इकट्ठा होते 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 5 साल में वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ मोर देन 400 प्लस फैमिलीज आर एसोसिएटेड विद अस। फर्स्ट टाइम के भैया आए थे मेरे पास डब्बा देकर में। डब्बा में हम लोग कभी आना 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, कभी 1 किलो डाल दिया, कभी 5 किलो डाला, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 50, 75, 100 तक पहुंचा है भगवान की दया से। अन्नदान ही सबसे बड़ा धर्म है। यही सुना और यही पढ़ा, यही जानते हैं, बस यही ये भैया सिखाए और हम चलते हैं पढ़े भैया के पीछे। आपकी संस्था से हम जुड़े हैं तो हमारा उसके थ्रू हो जाता है देना, इसलिए हम खुश होकर देते हैं कि नहीं चलो ठीक है। हमको भी वेट रहता है कि भाई आएंगे तिवारी जी, फोन आएगा तो देना है। जेन्युइनली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को खिलाना और किसी की हेल्प करना, स्पेशली पुअर पीपल, इट्स अ वेरी गुड थिंग। माँ अन्नपूर्णा ने जो किया था आप भी वही कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है कि ये डोनेशन वाला अन्नपूर्णा फूड बैंक जब अमित जी लाहौटी ने स्टार्ट किया था, हमारा इसका लक्ष्य यही था कि हर गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त का अनाज भी नहीं पहुंच पाता है, उनको नहीं मिल पाता है, उन तक हम ये अनाज पहुंचा पाएं। और मेरी ये निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करें। जब से अन्नपूर्णा फूड बैंक से जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब शुरू किया था तब मैंने अपने घर से किया था, फिर हम लोग सब जाके अपनी सोसाइटी और भी सब जगह जाके सबको प्रोत्साहित करके डब्बे लगाए। उस समय जो इकट्ठा होता था उसको कलेक्ट करते थे, उस समय ऐसे लगता है कि ये कितना जल्दी बढ़े कितना नहीं, और अब इतना अच्छा लग रहा है कि इतना सारा कलेक्ट करके हम लोग जब जहाँ जगह पर जरूरत है वहाँ दिलवाते हैं, खुद जाके देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरे यही सबसे यही है कि हम लोग के साथ में सब जुड़े और सब जनना जितने को हम लोग लाभ दिला सके उतना हम करें। पूर्णा फूड बैंक से मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे ही किसी मित्र ने मुझे इस परिवार से जोड़ा है। यहाँ पे अनाज भेज के मुझे मन से बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ खाने के लिए एक एक दाने के लिए लोगों को कितनी परेशानी होती है, और हम ये कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें और लोगों को भी इस ओर प्रेरित करना चाहिए। मैं भी करूँगी, आप सभी भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। और अन्नदान कलयुग में सबसे बड़ा दान है। कोविड में अन्नपूर्णा फूड बैंक ने काफी जगह डोनेट किया एंड कोविड में मुझे काफी रियलाइज हुआ कि खाने की इंपॉर्टेंस क्या है। सो विद अन्नपूर्णा फूड बैंक का जो डोनेशन आता है, वो डोनेशन हम लोग कोई भी एनजीओज या फिर टू ऑल द पीपल हु आर नीडी, हम हर महीना वो चीज डोनेशन कलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक मोर देन 1000 किलोज हमारे पास डोनेशन आता है इन टर्म्स ऑफ राइस, दाल, चीनी, तेल, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके अलावा भी अमित भैया ऑन बिहाफ ऑफ अन्नपूर्णा फूड बैंक वो अपना डोनेशन और ऐड करके देन वी डोनेटेड टू ऑल द पीपल हु नीड्स। You might be thinking, why now I'm talking about Annapurna Food Bank? Like, why now? So, when I hit 50,000 subscriber, उस टाइम पे I decided that मैं Annapurna Food Bank के बारे में आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को भी ज्वाइन कराऊं इसमें, because we are based in Kolkata, not all over India. But मैंने थोड़े बहुत वीडियोस भी बनाए, because आज के डेट में we have formed a very strong food family. So मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फूड फैमिली के साथ एक स्पेशल और एक बहुत ही स्मॉल पार्ट
ऑफ माई लाइफ शेयर करूँ। बैक इन 2018, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, आई थिंक February 18, अमित भैया ही स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड अन्नपूर्णा फूड बैंक। यहाँ पर सिर्फ बच्चे लोग नहीं, यहाँ पर ओल्ड एज पीपल लोग भी रहते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक टू द पर्सन हियर हु इज द इंचार्ज। अपना नाम? और तिवारी जी, सब बढ़िया? इस महीना कितना कलेक्शन हुआ हम लोगों का? सो ये है हमारे पास हमारे प्यारे तिवारी जी, एंड तिवारी जी इज द वन हु कलेक्ट्स ऑल द राशन एवरी मंथ। तिवारी जी, आप बताओ कोविड में आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप राशन कलेक्ट करने जाते हैं? कोविड में राशन जब भी जाते थे वो लोग बोलते थे अभी मत आइए, और जो कुछ देना पड़ता था 3-4 महीने तक हम कहीं नहीं गए, और जहाँ देना हुआ तो वहाँ पर वो नीचे रुकते थे या सिक्योरिटी से वो लोग। एंड ऑब्वियसली वी हैव यादव जी देयर, एंड यादव जी इज द वन जो हमें हमेशा गाड़ी देते हैं। यादव जी एक बार मास्क हटा दीजिए। सो अगर यादव जी नहीं होते तो हम लोग को गाड़ी नहीं मिलता, और गाड़ी नहीं मिलता तो हम लोग ये काम ही नहीं कर पाते। सो यादव जी, कुछ बोलना है आपको? ये काम तो करना बहुत अच्छा है, बहुत ये है, गरीब के लिए बहुत भलाई है, ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इन लोग को एक्चुअली इन लोग को ये नहीं चाहिए, इन लोग को खाना पीना तो देखो बहुत लोग लगे, लेकिन इनको चाहिए कि कोई आए, टाइम दे, बैठे बात करें, क्योंकि इनका लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं है। बट उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि प्रियंका, यू आर ट्राइंग टू पुट दिस ऑन सोशल मीडिया, बट आर यू इवन रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक दिस फर्दर? डू यू फील द कनेक्ट विथ फूड? और मुझे सीरियसली जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात दिमाग में आई ना, आई बैक्ड ऑफ। मैं बोली कि नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ कि मैं इतना बड़ा स्टेप ले सकूं कि मैं सोशल मीडिया में पुट करूं, बिकॉज बाय देन मेरे को ये समझ में आ गया था दैट पीपल आर टेकिंग मी सीरियसली। सो आई डिड नॉट वांटेड टू just do for the sake of doing. So that day I decided कि मैं पहले खुद अन्नपूर्णा में दिल से कंसिस्टेंट रहूंगी। अगर मैं खुद ये चीज कंसिस्टेंटली कर सकती हूँ पर्सनली, then only I'll urge people to come and join hands with us. So now I'm been doing, see, everything I can't put on social media, and I think doing is more important rather than speaking and making it loud to people. So I think now I'm quite settled. I have literally repaid all my loans and do something for the needies, for the human as well as for the dogs. I want to do that for, especially for the dogs, I want to do something. So अन्नपूर्णा फूड बैंक में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंसानों को खाना खिलाते हैं. I have decided that we will start feeding the dogs as well, जहां पर भी जरूरत होगा. You guys have given me tons of love and support, जिसकी वजह से I am here and I am actually able to think that I want to donate, I want to help somebody. 2 साल पहले तो मेरे पास खुद के खाने का पैसा नहीं था, तो मैं दूसरों को क्या ही खिलाती, बट अभी एटलीस्ट आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतना मेरे पास है that मैं कुछ लोगों को या कुछ जानवरों को खाना खिला सकती हूँ. सो इसके लिए आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो? आई वॉन्ट दैट द फूड फैम फ्रॉम कोलकाता, ओनली कोलकाता के फूड फैम को मैं अपने साथ एसोसिएट करा सकती हूँ. आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन हैंड्स विद अस इन अन्नपूर्णा फूड बैंक, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन दिस ईमेल आईडी और इन दिस नंबर. जब फूड फैम अगर ईमेल करोगे या कॉल करके कॉन्टैक्ट करोगे फॉर प्लेसिंग द डब्बाज एट योर प्लेस, so please mention that your food fam, because I'll be selecting 10 food fam and I will personally come to place the dabbas at your place and explain you the process, and I will personally come to receive the dabbas as well. I also want ki if you can't donate or if you don't want to place get the dabbas placed at your home, then definitely you can help us with the places who are actually needy. See, कोलकाता रीजन में हमने बहुत जगह दिया है एंड देयर आर प्लेसेस जहां पर काफी डोनेशन उनको मिलता है. सो अल्टीमेटली दे आर नॉट दैट नीडी, राइट? सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट द प्लेसेस जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जिनके पास डोनेशन भी नहीं पहुंचता है. बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू ना, ये कलेक्शन करने में ना बहुत मेहनत लगता है. मतलब फैमिली टू फैमिली जाके कलेक्शन करना, इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी. नथिंग कम्स इजी इन लाइफ, राइट? सो जब हम कलेक्ट करते हैं ना महीने का राशन, और जब हमारे पास आता है ना, और जब वो अगर गलत जगह डोनेट हो जाता है ना, तो बहुत खराब लगता है. प्लीज, मुझे हमें को बहुत खराब लगता है. तो वी ऑल्सो वांट कि इफ यू कैन हेल्प अस विद द प्लेसेस हु एक्चुअली नीडेड कोलकाता में या कोलकाता से थोड़ा बाहर, देन वी वुड लव टू डोनेट. एंड बट दे हैव टू बी नीडी. ऐसा नहीं कि उनको बहुत डोनेशन ऑलरेडी मिल रहा है. So this is second thing which I want, and please come and join hand with us, and please be a part of Annapurna Food Bank. Trust me,
इससे ना मैं खुद भी इतनी नहीं थी, आई वॉज नेवर इन टू दिस, बट ये करने की वजह से ना खाने का टेस्ट और बढ़ गया है, खाने का फीलिंग और बढ़ गया है, खाने के साथ रिश्ता और बढ़ गया है. सो या प्लीज कॉल और मैसेज, आई विल बी देयर एट योर डोर स्टेप.